हेलो बच्चों, आज अब हम आएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन ऑफ थैलोफाइटा। अगर इसके बारे में जाने तो पृथ्वी पर थैलोफाइटा बोले तो शैवाल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पृथ्वी पर शैवाल की उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो यह जब जल पृथ्वी पर आया तो उसमें क्या था, यह गर्म जल था। गर्म मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका था। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद जब धीरे धीरे 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ तो इसमें क्या हुआ, कार्बन के यौगिक पूरे जल में घुले थे, आपस में जुड़ने लगे, जुड़कर एक श्रृंखला बनाए जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कहा जाता है रेड रे। रेड रे के नाम से जाना जाता है। यह रेड रे क्या होता है, शुद्ध कार्बनिक यौगिक है। इस पे सूर्य की किरणें जो लगातार यहाँ से पड़ती हैं, सूर्य की किरणों में लाल तरंग दैर्ध्य जो होता है इस पे लगातार पड़ने के कारण लाल हो जाती है। इसके बाद यह पूर्ण रूप से जब एक श्रृंखला बनाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वाले भाग जो होते हैं वह निश्चित रूप से हरे हो जाते हैं। अब हरे हो गए, एल्गी का विकास हुआ। देखा जाए तो एल्गी का विकास पर्वतों, नदियों, झरनों, शिलाओं सभी जगह क्या हुआ, एल्गी इसका विकास हुआ, जिसको कहते हैं एल्गी कहा जाता है। एल्गी का विकास हुआ। एल्गी के विकास में क्या था, एल्गी भी क्या थी, अमीबा की तरह एक कोश की जंतु थी। अगर इसको कहे तो यूनी एल्गी कहे तो यह जो भी अमीबा की तरह था इसको कहा जाए तो यूनिसेलुलर था। बच्चों यूनिसेलुलर का मतलब होता है कोष्ठक में एक कोशिकी कहा जाता है। एक कोशिकी जंतु का मतलब ध्यान दीजिए, एक कोशिकी जंतुओं में कोशिकाएं क्या होती हैं, जेली होने के कारण एक दूसरे से मिलते। अगर हम एक पात्र लें, इसमें समझे तो दो गोंद की जैसी कोशिकाएं हैं, ये आपस में अगर मिलती हैं, जोड़ती हैं, क्या करती हैं, बीच के जो सूत्र हैं एक में जुड़ जाते हैं तो आपस में क्या होती है, एक लीनियर, ऊपर से एक लीनियर जैसा भाग बना देता है, लेकिन बीच में कोशिकाएं नहीं होती है। और इसीलिए इनमें बीच में कोशिकाएं न होने के कारण एक दूसरे बहुकोशिकाओं में क्या होता है, एक कोशिका दूसरी कोशिका श्रृंखलाबद्ध जुड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहा जाता है, टिश्यू। लेकिन अब टिश्यू क्या है, एक दूसरे में याद रखना, हम ध्यान देंगे इसको कि क्या था, यार स्पष्ट 3 लेयर वाला था कोशिका, इसलिए एक दूसरे के साथ आश्रित एक में आके मिला नहीं। लेकिन क्या था, ये कोशिकी जंतु क्या होते हैं, प्लाज्मा लेयर के होते हैं। प्लाज्मा लेयर के होने के कारण एक दूसरे में आके जुड़ जाते हैं, इसलिए इन जंतुओं जिसमें प्लाज्मा लेयर के जंतु जो होते हैं उनको एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर देखें तो इसका विकास जब हुआ, इस जंतु का विकास हुआ तो इसमें क्या था, जो डीएनए था पूरे सभी जगह घुलनशील था। अगर कहा जाए जेनेटिक मटेरियल पूरी चारों ओर, जेनेटिक मटेरियल क्या था, चारों ओर घुलनशील था, इसलिए यह कहीं से अगर टूट जाता था तो नए एल्गी आसानी से बन जाते थे। अब एल्गियों का अगर बात करें तो एल्गी में 2 प्रकार के एल्गी होते हैं, एक होते हैं जल और एक होते हैं अचल। चल बीजाणु वाला और एक अचल बीजाणु वाला। जो चल होते हैं इसमें तो कोई जो है कि चल में क्या होता है, इसमें
फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला से गति करते हैं, फ्लैजिला होता है, इसी से गति करते हैं, लेकिन जो अचल होते हैं उनमें गति करने की कोई साधन नहीं होती है। इसलिए एल्गी में दो बीजाणु पाए जाते हैं, चल और अचल। इन्हीं द्वारा एक जो है विकास करते हैं। अगर बात करें तो एल्गी के विकास के बाद इसमें 3 प्रकार के एल्गी पाए गए, जिसका नाम था रेड एल्गी, दूसरा था ग्रीन एल्गी, तीसरा था ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। अब 3 एल्गियों का विकास जब हुआ, इसमें अगर हम चले, जो हरा रेड एल्गी होता है, इसमें इस एल्गी में क्या पाया जाता है, आर फाइको इरिथ्रिन के कारण ये लाल हो जाती है। आर फाइको इरिथ्रिन के कारण ये लाल दिखाई देती है। और रेड एल्गी की बात किया जाए तो किसके कारण लाल, जो आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, इनके कारण लाल दिखाई देती है। इसके बाद अगर आ जाए तो हरे में अगर आते हैं तो हरे में क्लोरोप्लास्ट के कारण यह हरे दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की एल्गियां हमारे जो है कि प्रथम इवोल्यूशन में थैलोफाइटा के इवोल्यूशन में 3 प्रकार की एल्गियों का जो है जनरेशन आई, जिसमें देखा जाए तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या था, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इसका नाम साइनोबैक्टीरिया इसलिए पड़ा क्योंकि यह था शैवाल, लेकिन इनकी सारी जो आंतरिक संरचना थी वह जीवाणुओं की जैसी थी, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया या तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। यह प्रथम ऐसी एक कोशिका था जो कि जंतुओं के विकास में भाग लिया था। ये क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का विकास हुआ, वह पौधे का प्रथम जो है कि एक कोशिकीय जंतु थी। और आर फाइकोइरिथ्रिन जो था रेड एल्गी का विकास का क्रम यहीं से स्टार्ट होता है। ग्रीन एल्गी का जब विकास हुआ तो यह पहाड़ों, कंदराओं, नदियों, झरनों, शिलाओं सभी जगह उपस्थित हो गए। अगर देखा जाए तो इनकी इवोल्यूशन बढ़ गई, मतलब लगातार विकास के क्रम में बढ़ते चले गए और ये तादाद में सबसे अधिक हुए। अगर देखा जाए 3.5 अरब वर्ष पहले, तो यह पृथ्वी प्रेजेंट टाइम उसका जो था, यह एल्गियों का काल था। एल्गियों के काल में थैलोफाइटा का विकास हुआ। थैलोफाइटा के विकास में धीरे धीरे क्या हुई, थैलोफाइटा से यह ब्रायोफाइटा में तब्दील हो गई। तो अगले पार्ट में ब्रायोफाइटा के बारे में हम जरूर बताएंगे, इसको जरूर देखिएगा। थर्ड पार्ट, अगर पहले पार्ट में हम उदय बताए थे, दूसरे पार्ट में पृथ्वी की संरचना बताए कैसे बना, तीसरे पार्ट में थैलोफाइटा का उदय बताया है। अगले पार्ट में हम ब्रायोफाइटा को जरूर बताएंगे। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम लगातार इन बातों को बताते रहेंगे। ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सारे जो है जो पौधों का वर्गीकरण और जंतुओं का वर्गीकरण, किस प्रकार से जंतु का विकास हुआ है इस पे पृथ्वी पर, सारी बातें हम इसी मतलब पार्ट बाय पार्ट बताते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा।